यो भारत में आने वाले बहुत सारे ट्रैक्टर के ना जाने कितने मॉडल्स आपने देखे होंगे, लेकिन आज एक ऐसा ट्रैक्टर आपको दिखाने जा रहा हूँ जो कि भाई साहब ऑलमोस्ट इस ट्रैक्टर के अंदर जो फीचर्स आते हैं ना, वो टोटल आप देखेंगे ना तो इलेक्ट्रॉनिकल ऑपरेट होने वाले आपको जो है इस ट्रैक्टर के अंदर ऑलमोस्ट फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। उसी के साथ साथ कंपनी ने भाई साहब इस ट्रैक्टर को किसान के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया। मतलब भारत के अंदर बहुत सारी ट्रैक्टर कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन भाई साहब भारत के अंदर ऐसी कोई कंपनी काम नहीं कर रही ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर जिसमें किसानों के कंफर्ट को ध्यान में रखा जाता हो। मतलब भाई साहब हमारा किसान यदि दिन भर ट्रैक्टर चलाता है ना, तो उसकी भाई साहब दूसरा काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भाई साहब कंपनी ने उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस ट्रैक्टर को बनाया हुआ है। कंप्लीट जानकारी होने वाली है। वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक, फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले तो यदि मैं बात करूं भाई साहब यहाँ पर इस ट्रैक्टर के इंजन वगैरह की, तो काफ़ी बंधा हुआ इंजन जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस ट्रैक्टर के अंदर बहुत खास हैं और दूसरी कंपनियों से बेहतर कंपनी ने दी हुई है। जैसे कि भाई साहब आपने इस तरह का इलेक्ट्रॉनिकल अरेंजमेंट किसी भी ट्रैक्टर के अंदर नहीं देखा होगा। जैसे कि आप फ्यूज सॉकेट वगैरह देख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें कंपनी ने रखा हुआ है। और वैक्यूम की तरह भाई साहब आप देखें, एयर सर्कुलेशन को ट्रैक्टर को इंजन ठंडा रखने के लिए आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कनेक्टिविटी दी हुई है। चलिए इस ट्रैक्टर की फीचर्स की बात करते हैं। यहाँ पर बैटरी वाइज यदि मैं बात करूँ तो एक्साइड कंपनी की बैटरी आपको मिलेगी 12 वोल्ट 88 एच के साथ में। और रेडिएटर का साइज़ भाई साहब, ये ट्रैक्टर 48 हॉर्स पावर का है, लेकिन रेडिएटर का साइज़ आप देखो कितना स्टैंडर्ड कंपनी ने रखा हुआ है कि भाई साहब ट्रैक्टर गर्म हो ही नहीं सकता। वैसे इस ट्रैक्टर के अंदर यदि मैं इंजन की बात करूं तो 3054 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3054 सीसी का 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन नेचुरली स्प्रेडेड 48 हॉर्स पावर का इंजन, जो कि भाई साहब पूरे लगभग यदि मैं बात करूं पूरे भाई साहब 207.4 न्यूटन मीटर की टॉर्क जो है आपको जनरेट करके देता है। और ये भाई साहब बोलने वाली बात नहीं है। मैं आपको इस ट्रैक्टर का लिफ्ट लेड वगैरह भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भाई साहब आप इस ट्रैक्टर का लिफ्ट लेड वगैरह भी देख सकते हैं। ये जो है भाई साहब 16 का ट्रैक्टर है, ठीक है। इंजन पावर की बात करें 48 हॉर्स पावर, सीसी की बात करें 3054 सीसी, 2100 रेटेड आरपीएम में 207.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 4 सिलेंडर जो है इंजन है। और ड्राई टाइप एयर क्लीनर आपको जो है भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर के साथ में देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर ओवरऑल दी हुई हैं। साथ ही किसान भाइयों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको इस ट्रैक्टर का लुक दिखा देता हूँ। ओवरऑल फिर और फीचर्स की जो है बात करेंगे। तो भाई साहब यहाँ पर जो है 4 प्रोजेक्टर हेडलैम्प यूनिट सेटअप जो है लगा हुआ है, तो काफ़ी लुक को काफ़ी ज़्यादा ग्रेसेड बनाया गया है। लुक वाइज यदि मैं बात करूं तो बहुत अट्रैक्टिव शानदार लुक है। 4 प्रोजेक्टर हेडलैम्प यूनिट कंपनी ने जो है ट्रैक्टर के अंदर लगाई हुई है। मॉडल की यदि मैं बात करूं तो ये भाई साहब 16 से यानमार्क कंपनी की तरफ से आता है। यानमार्क 448 ए मॉडल जो है इसका होने वाला है। और यहाँ पर टायर वगैरह की यदि मैं बात करूँ तो MRF के 818 के टायर कंपनी ने अगले में दिए हुए हैं। साथ ही भाई साहब कोई भी कंपनी कैच व्हील वगैरह लगाने के लिए इस तरह के प्रोविजनल पॉइंट्स वगैरह नहीं देती। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने कैच व्हील्स वगैरह भी लगाने के लिए काफ़ी अच्छे सटीक तरीके से भाई साहब प्रोविजनल पॉइंट्स जो है दिए हुए हैं। और कंपनी का जब कोई चीज़ लगा के देती है तो वो चीज़ भाई साहब काफ़ी ज़्यादा शानदार होती है। साथ ही यहाँ पर जो फ्रंट वेट आप देख रहे हैं ना, ये कंपनी ने भाई साहब 80 से 85 kg का लगाया हुआ है। आप एडिशनली इसके अंदर वेट जो है और एड ऑन करा सकते हैं। पावर स्टीयरिंग की यदि मैं बात करूं तो डुअल एक्टिंग हाइड्रोलिक बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगी। और यहां पर पर्लिंग स्पेशल जो है 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट कंपनी ने दी हुई है, जो कि नॉन क्रॉस वाली है। आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए यहां पर मिल जाएगी। साथ ही किसान भाइयों इंजन की मैंने बात कर ली। प्लेटफॉर्म वाइज यदि मैं बात करूँ तो फ्लैट प्लेटफॉर्म कंपनी ने ऑफर किया हुआ है। सिंगल स्टेप बार के साथ आप इस ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म में चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, ठीक है। इस ट्रैक्टर के अंदर 4D एयर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जिससे ट्रैक्टर का इंजन काफ़ी लंबे समय तक ठंडा रह के काम करता है। तो ड्राइवर के राइट तरफ यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर भाई साहब आपको जो है इस ट्रैक्टर का इलेक्ट्रॉनिकल ऑपरेट होने वाला PDU मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से पुश बटन के साथ में आता है। यहाँ पर भाई साहब आपको ड्राफ्ट लीवर, पोजीशन लीवर वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। मोबाइल चार्जिंग कनेक्टिविटी के लिए सॉकेट बार आपको देखने के लिए मिलेगा। ड्राइवर के राइट तरफ यदि मैं बात करूँ तो मैन 4 गियर आपको इस तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। और ड्राइवर के लेफ्ट तरफ यदि मैं बात करूं तो लो हाई का गियर आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिलेगा। उसी के साथ साथ भाई साहब इतना छोटा ट्रैक्टर इतने ज़्यादा टॉर्क के साथ में भाई साहब सटल गियर मिल जाता है, जिससे आप 8 फॉरवर्ड 8 रिवर्स के साथ इस ट्रैक्टर के अंदर जो है काम कर पाएंगे। और भाई साहब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं कितना शानदार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंपनी ने इस ट्रैक्टर का बनाया हुआ है कि भाई साहब डैशबोर्ड देखो ना तो कार वाली फीलिंग आ जाती है इस ट्रैक्टर का। और स्टीयरिंग व्हील आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर भाई साहब ये जो फिनिश वगैरह दी गई है ना रेड कलर,
कि जो भाई साहब फिनिशिंग इसके अंदर दी गई है, ये इस ट्रैक्टर की स्टेयरिंग में काफ़ी अच्छा चार चांद लगाने का जो है काम करती है लुक वाइज। साथ ही साथ पैडल्स वगैरह की यदि मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको जो है सस्पेंडेड टाइप पैडल्स मिल जाएंगे, जिससे भाई साहब आप इस ट्रैक्टर को चलाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ टूल वगैरह स्टोरेज करने के लिए टूल बॉक्स मिल जाएगा। ड्राइवर के लेफ्ट तरफ भाई साहब आपको जो है इस ट्रैक्टर का क्लच मिल जाएगा। वैसे ही ये ट्रैक्टर जो है भाई साहब आपको यदि मैं बात करूँ तो सिंगल क्लच डुअल क्लच दोनों ऑप्शन के साथ में आता है। ये ट्रैक्टर का यदि आप 4 व्हील ड्राइव का मज़ा लेना चाहते हैं तो यहाँ से आपको जो है 2 व्हील 4 व्हील जो है आप गियर इंगेज कर सकते हैं। साथ ही भाई साहब पैसेंजर वगैरह को बैठने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी अच्छे कंफर्ट का ध्यान रखा हुआ है। यहाँ पर कुशन्स वगैरह जो काफ़ी अच्छी भाई साहब आपको जो है गद्दी वगैरह लगा के दी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मड के ऊपर भी काफ़ी अच्छी भाई साहब सॉफ्ट वाली जो है रबर लेदराइज लगा के दी हुई है। तो ये चीज़ें हैं किसान भाई इस ट्रैक्टर के अंदर। और सीट वगैरह के अंदर आपको सीट बेल्ट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी अच्छा काम है। डिफरेंशियल लॉक, डिफरेंशियल गियर देखने के लिए मिलते हैं। और टायर वगैरह की यदि मैं बात करूँ पिछला टायर तो 13/6/28 का पिछला टायर मिल जाता है। पिछले तरफ की यदि मैं बात करूँ फीचर्स की तो आप देख सकते हैं कितना बंधा हुआ ट्रैक्टर आपको देखने के लिए मिलता है। सारी चीज़ें एक्यूरेसी और सटीक तरीके से जो है काम में ली गई हैं। यहाँ पर फ्यूल टैंक कैपेसिटी 45 से 50 लीटर के लमसम और ज़्यादा होने वाली है। साथ ही साथ किसान भाइयों इसके अंदर जो है भाई साहब आप स्टेप जो है ना, ये लोअर लिंकेज के स्टेप जो हैं दोनों तरफ के एडजस्ट कर सकते हैं। ये भाई साहब बहुत कम कंपनियां अपने 50 HP के ट्रैक्टर में देती हैं, लेकिन यानमार भाई साहब देता है। लिफ्टिंग कैपेसिटी की यदि मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 1500 किलोग्राम की बेहतर क्षमता वाली लिफ्टिंग कैपेसिटी आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर यदि मैं बात करूँ भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर 3 पॉइंट मिलेंगे टॉप के अंदर, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिकली डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार के साथ में है। साथ ही भाई साहब एक चीज़ मुझे बेहद अच्छी लगती है कि जो भाई साहब आउट ऑफ इंडिया जो ट्रैक्टर्स जाते हैं या जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती हैं तो उसमें सेफ्टी वाइज काफ़ी ध्यान रख के ट्रैक्टर कंपनियां जो है ट्रैक्टर को मैन्युफैक्चर करती हैं। तो यहाँ पर भाई आप देख सकते हैं कंपनी ने जो ROPS है ना, कंपनी फिटेड दिया हुआ, और जब कंपनी फिटेड ROPS दिया जाता है तो उस ट्रैक्टर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी इन्हेंस हो जाती है, मजबूती काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब ट्रैक्टर इन केस पलट वगैरह जाता है स्टंट वगैरह के टाइम पे तो भाई साहब यहाँ पर आपको जो सेफ्टी है वो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। तो PDU वगैरह की यदि मैं बात कर लूँ तो PDU भी आपको मैं बताऊँगा भाई साहब इस ट्रैक्टर की थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। साथ ही भाई साहब आप हिच वगैरह देख सकते हैं, पिछला एक्सल आपने देख लिया। यहाँ LED लाइट जैसी कनेक्टिविटी के लिए सेपरेट सॉकेट मिल जाएगा, साथ ही रिफ्लेक्टर वगैरह की पोजीशन मिल जाएगी। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी कंपनी ने दी है। और पिछले भी टायर के रिम के ऊपर आप देख सकते हैं कैच व्हील वगैरह लगाने के लिए कंपनी ने जो है इस ट्रैक्टर के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है आपको ऑफ़र की हुई है। बात कर रहा था किसान भाइयों इस ट्रैक्टर के अंदर PDU पावर की, तो यहाँ पर भाई साहब आपको जो है यदि मैं बात करूँ 48 हॉर्स पावर का ये ट्रैक्टर है। और PDU पावर की यदि मैं बात करूँ तो लगभग आपको जो है 42 से 45 हॉर्स पावर की मल्टी गियर स्पीड PDU 8 फॉरवर्ड 8 रिवर्स गियर के साथ में आने वाली देखने के लिए मिल जाती है। तो किसान भाइयों ये थी ओवरऑल जानकारी यानमार कंपनी की तरफ से आने वाले यानमार 348A 4 व्हील ड्राइव 48 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की। ये वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो दबा के लाइक, फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।